आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बिटऊ की कहानी सुना रही हूँ। बिटऊ तो एक बस्ता के थे, इसीलिए उनका नाम बिटऊ था। पर वो गुरुकुल में पढ़ते थे और उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनको पशु पक्षी और सारे मित्र वगैरह बहुत प्यार करते थे। एक दिन सारे मित्र उनसे कहने लगे कि भाई आप मुझे बहुत अच्छी सी एक कहानी सुनाइए। तो बिटऊ ने कहा ठीक है। बिटऊ ने कहा कि एक राजा थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार और बहुत विद्वान, बहुत अच्छे थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। एक दिन एक नौजवान उनके यहाँ आया तो राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसको अपना अंगरक्षक बना लिया। तो जो पुराने उनके अंगरक्षक वगैरह थे, जो मंत्री वगैरह थे, उन सब ने कहा महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि ये अभी अभी आया है आपके पास और आपने इसको सीधे अंगरक्षक बना लिया। हम लोग तो इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपको हमारे ऊपर से कोई विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे वो बहुत पसंद आया और अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने उसको अंगरक्षक बना लिया है। अब मैं आपको कभी इसका जो है वो बताऊंगा कि मैंने इसको अंगरक्षक क्यों बना लिया है। एक बार उन्होंने पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहाँ का बहुत सारा धन जो है प्राप्त कर लिया। अब उन्होंने उस धन को बोरों में भर लिया और बोरों में भर के और अपने सारे सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ वहाँ से चल लिए। चलते चलते वो अपने शहर की तरफ आ रहे थे। जंगल में पहुंच गए। बहुत घोर जंगल था, अंधेरा भी हो रहा था। राजा ने धीरे से जो है मंत्रियों सब सैनिकों से कहा कि भैया हमें ऐसा लगता है कि एक बोरे में छेद हो गया है और उससे असरफियाँ गिर रही हैं। पता नहीं कितनी दूर से वो असरफियाँ गिर रही हैं और अगर तुम लोग चाहो तो उस असरफियों को बीनने जा सकते हो। तो सारे सैनिक उन्होंने सुना तो सारे सैनिक राजा को छोड़कर और भाग गए। सिर्फ जो नया आया हुआ नौजवान था वह रह गया। तो राजा ने उससे कहा कि भाई तुम क्यों नहीं गए? सारे सैनिक तो हमें छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी भी चले गए, तुम्हें भी जाना चाहिए था। तो हंसने लगा, कहने लगा महाराज मैं आपका अंगरक्षक हूँ, मैं मरते दम तक आपकी रक्षा करने का वचन ले चुका हूँ, इसलिए मुझे असरफियों से क्या काम। मेरे तो राजा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इस घोर जंगल में कहीं से भाल, चीता और शेर भी निकल सकता है, कहीं से डाकू भी निकल सकते हैं। तो हम इतना सोना चांदी लेके जा रहे हैं, वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। आप ही बताइए भला मैं आपको ऐसे में छोड़कर और वो असरफियाँ लेने कैसे जा सकता हूँ? तो राजा हंसने लगे। अब थोड़ी देर में सारे ही सैनिक और मंत्री जी लौट के आ गए और राजा के संग चलने लगे। अब राजा हंस रहे थे तो मंत्री ने कहा महाराज आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमसे पूछ रहे थे ना कि आपने सिर्फ आते ही इस नौजवान को अपना अंगरक्षक क्यों बना लिया, तो आज इसने अपना प्रमाण दे दिया, सबके सामने उसने अपना प्रमाण दे दिया। मैंने खुद एक बोरे पर जो है तलवार से छेद कर दिया था और आपसे कह दिया था कि वह बोरा फट गया है। आप सब उसको ढूंढने चले गए, लेकिन यह जो नौजवान है ये मेरे संग नहीं गया। और जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि महाराज आपकी जान से बढ़कर थोड़ी वो असरफियाँ हैं। इस जंगल में भालू, चीता, शेर जानवर भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और हम धन लेके जा रहे हैं तो डाकू भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। यही देखकर मैंने इसको अपना अंगरक्षक बनाया था। अब बताइए, आप सब लोग बताइए कि हमने गलत किया या सही किया? तो सब हंसने लगे, बोले हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही कहा था और इस नौजवान को आपने सही अंगरक्षक चुना है। बिटऊ ने कहा भैया हमको हमेशा ईमानदारी से और अच्छा व्यवहार करके चलना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाती है। इस शिक्षा से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आचरण को शुद्ध, पवित्र और अच्छा रखना चाहिए। धन्यवाद।